हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। पूर्ववर्ती संख्या कहते किसे हैं? दोस्तों किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। ध्यान से समझते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया पूर्ववर्ती संख्या, तो किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमसे 48 का पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो देखिए 48 की पूर्ववर्ती संख्या इसके ठीक पहले, यानी कि ठीक पहले के लिए हम क्या करें, इसमें एक माइनस कर दें तो यहां पर हो जाएगा 47 और 48 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 47। अब हमसे अगर 47 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो 47 में से एक माइनस करेंगे तो 46। तो ये देखिए 47 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 46 हो जाएगी और 48 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 47 हो जाएगी। इसकी डिफिनीशन यह कहती है किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। अगर एक एग्जांपल और लें 65, अगर हम आपसे पूछे कि दोस्तों 65 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ खास नहीं करना, इसमें से आप एक माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 64 और 65 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 64। तो ये होगी दोस्तों बात पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या होती है? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली अगली प्राकृतिक संख्या को परवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद या उसके आगे वाली प्राकृतिक संख्या को परवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम 48 को ले रहे हैं। यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि 48 का परवर्ती या अनुवर्ती संख्या बताइए, तो ठीक आगे यानी कि हम इसमें एक जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 49। और अगर 47 के एग्जाम्पल लेते हैं 47, तो इसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48। यानी कि 47 की परवर्ती क्या हो गई 48 हो गई। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की संख्या और परवर्ती या अनुवर्ती संख्या का मतलब एक बाद की संख्या। अगर हम आपसे पूछें कि दोस्तों 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 100 की पूर्ववर्ती बोला गया यानी कि पहले की संख्या, एक आप माइनस कर दीजिए कितना हो गया 99। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100 की परवर्ती संख्या बताइए, तो 100 में आप एक ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 101। तो ये दोस्तों बात होगी पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। कई बार दोस्तों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो ये देखिए, उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपके एकदम तैयार हो गए होंगे। अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा योगात्मक तत्समक। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, जीरो को योगात्मक तत्समक कहा जाता है क्योंकि अगर हम जीरो के साथ किसी संख्या को जोड़ते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और योगात्मक तत्समक से तात्पर्य है किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसा कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया 15, तो दोस्तों 15 में ऐसा क्या जोड़ दें कि संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप बोलेंगे सर जीरो जोड़ दीजिए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमने जीरो जोड़ दिया, देखिए संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, 15 ही वैल्यू रहेगी। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 38, हमने आपसे पूछा 38 में क्या जोड़ दें कि संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आपने बोला सर जीरो ऐड कर दीजिए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, योगात्मक तत्समक क्या होता है, जीरो को योगात्मक तत्समक कहा जाता है। और इससे तात्पर्य यह है कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गुणात्मक तत्समक का। दोस्तों देखिए दोनों सेम ही है, इसमें योगात्मक है, इसमें गुणात्मक तत्समक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं,
एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं और इससे यह तात्पर्य होता है कि ऐसी संख्या जिसमें हम किसी संख्या से गुणा करें तो संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसी संख्या जिसमें हम किसी संख्या से गुणा करें तो संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसा एग्जाम्पल 15 मल्टीप्लाई। दोस्तों 15 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आप बोलेंगे सर 1 से कर दीजिए तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो 23 मल्टीप्लाई। 23 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आप बोलेंगे सर 1 से कर दीजिए, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया योगात्मक तत्समक, हमेशा याद रखिए 0 होता है और गुणात्मक तत्समक हमेशा याद रखिए 1 होता है। ये हो गया योगात्मक तत्समक का एग्जाम्पल और ये हो गया गुणात्मक तत्समक का एग्जाम्पल। भाई दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। दोस्तों किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है, बस उसका वैल्यू यानी निशान बदल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिखें 11/7। तो हमने आपको डिफिनीशन बोली, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है, बस उसकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया 11/7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसकी वैल्यू हम बदल देंगे -11/7 हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन जब योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो निशान बदल जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोला गया -8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा केवल 8, क्योंकि देखिए -8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है ना, तो इसको बदलकर केवल 8 कर देंगे। अगर एक एग्जांपल और लिख लें 17/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा -17/3। तो दोस्तों ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम संख्या वही रहती है, बस उसका हम निशान बदल देते हैं। अब बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। दोस्तों किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख दें 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। संख्याएं क्या है पलट गई हैं। हमसे पूछा गया 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाएगा 9/2। जैसे एग्जाम्पल में 35/23 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा 23/35। और अगर हम देखिए आपसे बोले कि दोस्तों -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, किसका -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6/5। यहाँ पर दोस्तों निशान नहीं गायब करना है, निशान नहीं बदलते, सिर्फ वैल्यू व्युत्क्रम होती है, यानी कि वैल्यू से बदलते निशान वही रहता है। -5/6 का क्या हो जाएगा -6/5। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।